में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वोट डाला। प्रदेश के 37 जिलों में 2,40,00,000 लोग वोट कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरण में होने हैं। पहले चरण के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 37 जिलों में मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ समेत गोरखपुर में मतदान हो रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से, और आशुतोष सिंह हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। पहले मनीष, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में आज की निकाय चुनाव के तहत पहले फेज की वोटिंग के लिए? देखिए अनुराग, शहरों में किसकी होगी सरकार, इसका ये फैसला आज हो जाएगा, तय हो जाएगा कि कौन चुना जाना है। हालांकि सबने मेहनत की है। गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, लगभग 10 ऐसे नगर निगम हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। प्रयागराज में मैं इस वक्त मौजूद हूं। देखिए रफ्तार थोड़ी सी मतदान की सुस्त है। ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लोग मत डालने निकल रहे हैं। मैं जो गर्ल्स हाई स्कूल है वहां पर जो पोलिंग बूथ बनाया गया है उस बूथ पर मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मत डाला है। यहाँ प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपना मतदान करने पहुंचेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। लगातार हम देख रहे थे कि 2024 से पहले नगर निकाय चुनावों में सभी दलों ने जी जान से चुनाव प्रचार किया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक चुनाव के साथ बराबर ध्यान यूपी के निकाय चुनाव पर भी दे रहे थे। आज भी कई सभाओं में उन्हें शिरकत करनी है। जो बाकी जिन जिलों में मतदान होना है दूसरे राउंड में, वहाँ पर वो प्रचार प्रसार करेंगे। समाजवादी पार्टी भी शहरों में अपना आधार मजबूत करने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही थी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेट्रो में सफर करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे थे। इसके अलावा बाकी जगह पर जो उनके पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, इस पर बातचीत होती रहेगी। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, लेकिन आज चुनाव शहरों का हो रहा है और शहरों के चुनाव में भी किस तरह से दूसरे मुद्दों को शामिल किया गया, कैसे कानून व्यवस्था की बात लगातार होती रही, ये हमने देखा पूरे चुनाव भर में। आज वाराणसी में लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि राजनेता तो अपना काम कर चुके, अब बारी जनता की है। बिल्कुल, देखिए अब बारी जनता की है और जनता जो है वो अब घरों से बाहर निकलकर जो शहर की सरकार है उसको चुनने के लिए लगातार है वो बाहर निकल रही है। फिलहाल देखिए इस वक्त हम नगर निगम के एक पोलिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए सुबह से ही जो लोगों की जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ की ओर जा रही। हालांकि सुबह यहाँ पर जरूर बारिश हुई थी और इसकी वजह से लग रहा था कि शायद जो मतदान का रफ्तार है वो थोड़ा सा धीमा हो, लेकिन अब जैसे जैसे धूप निकल रही है इसके बाद जो लोगों का हुजूम है वो पोलिंग स्टेशन की ओर जा रहा है। अगर देखिए वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में पिछले 3 दशकों से यहाँ पर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा रहा है और शायद यही कारण है कि बीजेपी इस चुनाव को एक बार फिर से एक पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रही है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर खुद योगी आदित्यनाथ 3 बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं और इस चुनाव को जो बीजेपी है वो लोकसभा चुनाव के पहले एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पे ले रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी स्थानीय मुद्दों के आधार पर बीजेपी को घेर रही है। बीएसपी ने भी पहली बार एंट्री मारी है। कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का वाराणसी में अच्छा खासा दबदबा रहा है, जनाधार रहा है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में उसे सफलता नहीं मिल सकती है। इन सब के बीच में देखिए जो स्थानीय जनता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप पहली बार वोट करने के लिए किन मुद्दों को आधार आपने बनाया है? पहली बार वोट कर रहे और आधार यही है कि विकास हो और मतलब स्वच्छता रहे, विकास हो, स्वच्छता रहे और लोग वादा करके मुकरे ना। देखिए विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि प्रयागराज में अति गैंग का खात्मा हो गया, गाजीपुर में भी एक माफिया थे उनका खात्मा हो गया। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा आप लोग के लिए कितना अहम है? बिल्कुल बहुत ज्यादा अहम रखता है। तो हम लोग वोट भी मतदान अपना इसी यही सोच के करते हैं कि आगे ऐसी कोई घटना न घटे। बिल्कुल, हमारे उम्मीदवार और लोग अपने मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक। अभी हालांकि और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे और हो सकता है कि संख्या ज्यादा देखने को मिले। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपील कर रहे हैं कि जहां जहां वोट डाल रहे हैं और लोग जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है वो अपने घरों से निकले और वोट डालें। बहुत शुक्रिया मनीष और आशुतोष।